एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एकदम शांत बैठे हुए थे। उन्हें इस प्रकार बैठे हुए देख शिष्य चिंतित हुए कि कहीं वह अस्वस्थ तो नहीं हैं। एक शिष्य ने उनसे पूछा कि आज वह मौन क्यों बैठे हैं, क्या शिष्यों से कोई गलती हो गई है। इसी बीच एक अन्य शिष्य ने पूछा कि क्या वह अस्वस्थ हैं, पर बुद्ध मौन रहे। तभी कुछ दूर खड़ा व्यक्ति जोर से चिल्लाया, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई है। बुद्ध आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो गए। वह व्यक्ति फिर से चिल्लाया, मुझे प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं मिली। इसी बीच एक उदार शिष्य ने उसका पक्ष लेते हुए कहा कि उसे सभा में आने की अनुमति प्रदान की जाए। बुद्ध ने आंखें खोलीं और बोले, नहीं, वह अछूत है, उसे आज्ञा नहीं दी जा सकती। यह सुनकर शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बुद्ध उनके मन का भाव समझ गए और बोले, हाँ, वह अछूत है। इस पर कई शिष्य बोले, हमारे आश्रम में जात पात का कोई भेद ही नहीं, फिर वह अछूत कैसे हो गया। तब बुद्ध ने समझाया, आज वह क्रोधित होकर आया है। क्रोध से जीवन की एकाग्रता भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति प्राय मानसिक हिंसा कर बैठता है। इसलिए जब तक वह क्रोध में रहता है तब तक अछूत होता है। इसलिए उसे कुछ समय एकांत में खड़े रहना चाहिए। क्रोधित शिष्य भी बुद्ध की बातें सुन रहा था। पश्चाताप की अग्नि में तप कर वह समझ चुका था कि अहिंसा ही मनुष्य का महान कर्तव्य व परम धर्म है। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कभी क्रोध न करने का प्रण लिया। आशय यह है कि क्रोध के कारण व्यक्ति अनर्थ कर बैठता है और पश्चाताप उसे बाद में होता है, जिसका कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। असल मायने में क्रोधित व्यक्ति अछूत हो जाता है और उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। क्रोध करने से तन, मन और धन तीनों की हानि होती है। क्रोध से ज्यादा हानिकारक कोई और वस्तु नहीं है। बहुत समय पहले की बात है। एक वृद्ध हकीम हिमालय की पहाड़ियों में एकांतवास में रहते थे। वे जड़ी बूटी की विद्या में विशेषज्ञ थे और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन एक युवा पुरुष दुखी भाव से उनके पास आया। उसने थोड़ा उदास और निराश होकर अपनी समस्या बताई। हकीम बाबा, मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब से उसकी माँ का देहांत हुआ है तब से वह मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती। हकीम बाबा ने कहा, बेटे, निकट के सगे संबंधी का देहांत भावनात्मक लोगों के लिए सहन करना कठिन होता है, लेकिन बाबा, उसकी माँ के देहांत के 6 महीने हो गए हैं। युवा पुरुष अपनी व्याकुलता छिपा नहीं पा रहा था। मैंने सुना है कि आपकी दी हुई जड़ी बूटी से फिर से प्रेम जागृत होता है। उसने दोनों हाथ जोड़कर विनती की, कृपया मुझे वह जड़ी बूटी बनाकर दे दीजिए। हकीम बाबा ने मुस्कुराकर कहा, अरे भाई, अगर मेरे पास जड़ी बूटी बनाने के लिए सारी सामग्री होती तो मैं उसे अभी बनाकर दे देता, लेकिन उसे बनाने के लिए मेरे पास एक महत्वपूर्ण चीज नहीं है। कौन सी चीज? पुरुष ने अचानक अधीरता से पूछा। मुझे बताइए, मैं उसे लेकर आऊंगा। मुझे शेर की मूंछ के 7 बाल चाहिए, हकीम बाबा ने कहा। अगले ही दिन वह पुरुष जंगल में शेर की खोज में निकल पड़ा। काफी खोजबीन के बाद उसने जंगल में एक नदी के किनारे एक शेर को देखा। उसकी हलचल देखकर शेर ने इतनी जोर से दहाड़ लगाई कि वह पुरुष भीतर से कांप उठा। उसकी नसों में दौड़ता खून जैसे जम गया। वह भयभीत होकर तुरंत वहां से भाग गया। अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। वह पुरुष शेर के पास जाने की हिम्मत करता, लेकिन फिर डर कर वापस लौट आता। जैसे जैसे महीने बीतते गए, शेर को उस पुरुष की उपस्थिति की आदत पड़ गई और अब वह उसे देखकर भी सामान्य रहता। अब वह पुरुष शेर के लिए मांस लाने लगा और शेर उसे आनंद से खाने लगा।
धीरे धीरे विश्वास के आधार पर उनकी मित्रता बनने लगी। जब शेर तृप्त होकर मांस खा लेता और आराम करता, तब वह पुरुष हिम्मत करके उसके पास आता और उसकी पीठ थपथपाता। धीरे धीरे एक दिन ऐसा भी आया जब उसने साहस करके शेर की मूंछ से 7 बाल निकाल लिए। अब वह और देरी किए बिना सीधा हकीम बाबा के पास पहुंचा। बाबा, मैं शेर की मूंछ के 7 बाल ले आया। बहुत बढ़िया। यह कहकर हकीम बाबा ने उन 7 बालों को जलते हुए अग्निकुंड में फेंक दिया। अरे अरे, यह क्या किया? वह पुरुष गुस्से में तमतमा उठा। आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि मैंने इन बालों को पाने के लिए कितनी मेहनत की है, और आपने उसे जला दिया। उसने दांत पींचकर पूछा, अब मेरी जड़ी बूटी कैसे बनेगी? अब तुम्हें किसी जड़ी बूटी की जरूरत नहीं है, हकीम बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा। जरा सोचो, तुमने शेर को कैसे वश में किया? जब एक हिंसक जानवर को धैर्य और प्रेम से जीता जा सकता है, तो क्या इंसान को नहीं जीता जा सकता? जाओ, जैसे तुमने शेर को अपना मित्र बनाया है, वैसे ही अपनी पत्नी में प्रेम की भावना जागृत करो। स्त्री केवल एक शरीर नहीं है, उसमें भी एक मन होता है। उसके भावनात्मक स्तर पर जाकर उसे समझो। तुम अपना रास्ता छोड़ो और उसका रास्ता पकड़ो, मन से शरीर की ओर। पुरुष को हकीम बाबा की सलाह में ही जड़ी बूटी मिल गई। Thanks for watching. Please subscribe.